हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं एमएल तंवर, आपका स्टडी विद तंवर सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की कुप्रथाएं, कुरीतियों को पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। कुप्रथाओं में हम सर्वप्रथम सती प्रथा को समझेंगे। पहला शासक जिन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, मोहम्मद तुगलक। राजस्थान की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाने के बाद में पति की शैया पर आग में जल करके अपने जीवन को समाप्त कर लेती है, उसे सती प्रथा कहते हैं। हमारे राजस्थान में महासती या अनुमरण भी किया गया है। कुछ महिलाएं जिनके पति की मृत्यु अलग स्थान पर हो जाती है, वो अपनी पति की निशानियों के साथ में सती हो जाती, उन्हें महासती या अनुमरण कहते हैं। हमारे राजस्थान में कुछ महिलाएं अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद सती हुई, उन्हें मां सती कहते हैं। यानी मां अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में सती हुई, उन्हें मां सती कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारे राजस्थान में जो सती अंतिम समय में मृत्यु से पूर्व आदेश देती है, उन्हें अणक कहते हैं। जो सती आदेश देती है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अणक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम रोक 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में लगाई गई। उस समय बूंदी रियासत के शासक थे विष्णु सिंह। ये जो सती प्रथा का प्रयास किया गया वो राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयासों से सफल रहा। हमारे साथियों, हमारे राजस्थान के अंतिम सती की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान की साथियों अंतिम सती रूप कंवर को माना जाता है, जो 1987 ईस्वी में दीवराला सीकर में अपने पति की मृत्यु होने पर सती हुई थी। हमारे राजस्थान में सती निवारण अध्यादेश साथियों 1987 में लागू किया गया और जो सती प्रथा कुप्रथा थी उसे हमारे राजस्थान में साथियों बंद किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है साथियों कि राजस्थान की वह प्रथम रियासत जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई, तो वो रियासत है साथियों बूंदी रियासत का, वो 1822 ईस्वी में। कुप्रथाओं में नेक्स्ट प्रथा कन्यावध प्रथा की हम बात करें तो प्राचीन समय में कन्या का जन्म हीन दृष्टि से माना जाता था। कन्या का जन्म होते ही उसका गला घोट करके या उसे अफीम पिला करके कन्या को मार दिया जाता था। प्राचीन समय में जो गरीब वर्ग के व्यक्ति होते थे उनसे पुत्री का जन्म होने पर चारण जाति जन्म के रूप में, बालिका के जन्म के रूप में उनसे नेग वसूलती थी। इससे परेशान होकर के जो गरीब वर्ग के व्यक्ति थे वो कन्याओं का गला घोट करके या अफीम पिला करके उनका वध कर देते थे। कन्या के बड़ी होने पर उसके विवाह के समय टीके में मोटी रकम देनी पड़ती थी। इसके कारण भी प्राचीन समय में कन्याओं का वध कर देते थे। अब हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं तो कन्या वध प्रथा पर सर्वप्रथम राजस्थान में कब और कौन सी रियासत में रोक लगाई गई? तो हमारे राजस्थान में कन्यावध प्रथा पर 1833 ईस्वी में कोटा रियासत में
सर्वप्रथम रोक लगाई गई और उस समय कोटा रियासत के शासक थे साथियों महाराव उम्मेद सिंह। और ये जो कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई गई ये विल्किंसन के प्रयासों से रोक लगाई गई साथियों। नेक्स्ट, राजस्थान की कुप्रथाओं में डाकन प्रथा प्राचीन समय से ही चली आ रही थी। किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा या किसी महिला के अंदर दुष्ट आत्मा का प्रवेश करना माना जाता था, जिससे वह छोटे बच्चों को खा जाते थे। डाकन जो पुरुष होता था उसे, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश कर जाती थी, उसे डाकी और महिला को डाकन माना जाता था। इस प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1853 ईस्वी में उदयपुर रियासत में लगाई गई और उस समय उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह। और ये डाकन प्रथा पर जो रोक लगाई गई साथियों वो जे.सी. ब्रुक के प्रयासों से लगाई गई। अब हम नेक्स्ट हमारे राजस्थान की जो कुरीतियां हैं, कुप्रथा है, उसमें समाधि प्रथा की बात करते हैं साथियों। तो जो साधु सन्यासी है वो दो तरह से समाधि लेते हैं, जल समाधि और भू समाधि। जल समाधि की बात करते हैं तो साथियों साधु महात्मा अपनी इच्छा से तालाब में या नदी में डूब करके अपने जीवन को प्राण त्याग देते थे साथियों, उसे जल समाधि कहते हैं। जल समाधि। एक समाधि और होती है साथियों भू समाधि। साधु महात्मा जमीन पर एक गड्ढा खोद करके उसमें बैठ जाते थे और उनके ऊपर मिट्टी से उनको दबा दिया जाता था, जिसे एक आत्महत्या माना जाने लगा। और समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत में लगाई गई और उस समय यहाँ के शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। बात करते हैं कुप्रथाओं की, तो सबसे ज्यादा कुप्रथाओं पर उदयपुर रियासत में रोक लगाई गई। साथियों कन्यावध प्रथा ज्यादातर राजपूत जाति में प्रचलित थी, राजपूत जाति में। और सती प्रथा की भी बात करते हैं साथियों, तो सती प्रथा भी राजपूत जाति में विद्यमान थी। कन्यावध प्रथा और सती प्रथा राजपूत जाति में प्रचलित थी। डाकन प्रथा की बात करते हैं साथियों, तो इसकी रोक कब लगाई? 1853 उदयपुर में। यानी ये जो प्रथा है वो ज्यादातर प्रथा भील और मीणाओं में प्रचलित थी। डाकन प्रथा कौन कौन सी जातियों में प्रचलित थी साथियों? भील और मीणाओं में। साथियों संथारा प्रथा की हम बात करें तो संथारा प्रथा जैन धर्म में प्रचलित है। जैन धर्म में प्रचलित है। जैन साधु महात्मा अन्न जल का त्याग कर, अन्न जल का त्याग कर अपने प्राण त्यागते थे। अपने प्राण त्यागना को संतारा प्रथा कहते हैं साथियों, और ये आत्महत्या के अंदर नहीं आता है। आगे हम बात करते हैं विधवा विवाह। ऐसी महिला जिसका पति की मृत्यु जल्दी हो जाती हो साथियों, उस महिला का जीवन नरक बन जाता है, उसका जीना दुभर हो जाता है, उसका समाज में प्राचीन समय में मुंह देखना अपशकुन माना जाता था। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
ईश्वरचंद विद्यासागर व लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों से 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने लागू किया। हमारे राजस्थान की बात करते हैं, विधवा विवाह के का प्रोत्साहन सवाई जयसिंह ने हमारे राजस्थान में प्रोत्साहन दिया। आगे हम बाल विवाह की बात करते हैं। प्राचीन समय से ही छोटे छोटे मोड़ों का बाल विवाह कर दिया जाता है साथियों। हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह आखा तीज के त्योहार पर होते हैं, क्योंकि उस दिन अबूझ सावा माना जाता है। बाल विवाह को रोकने के लिए सर्वप्रथम हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट बनाया, जिसमें लड़के की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़की के विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की। किसने? हरविलास शारदा ने। आगे चलकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, जिसे 10 जनवरी 2007 को लागू किया गया साथियों। इसमें लड़की के विवाह की आयु बढ़ा करके 18 वर्ष एवं लड़के की आयु बढ़ा करके 21 वर्ष की गई साथियों। हमारे राजस्थान की हम बात करते हैं तो बाल विवाह पर हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम रोक 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप ने लगाई साथियों। स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट, कुप्रथाओं में दहेज प्रथा। दहेज प्रथा की बात करें तो वधू का पिता विवाह के अवसर पर वस्तुएं, सामग्री, धनराशि देता है, उसे दहेज कहते हैं। और यह दहेज प्रथा हमारे भारतीय समाज में दीमक की तरह लग गया है और साथियों इससे छुटकारा पाना जरूरी है। दहेज प्रथा के चलते आए दिन महिलाएं आत्महत्या कर रही है। इसके खिलाफ सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, जिसे लागू किया गया 1 जुलाई 1961 को। नेक्स्ट, कुप्रथाओं में सांगड़ी व बंधुआ मजदूर प्रथा की हम बात करें तो जो महाजन समाज है, पैसे वाला समाज है, वो गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को पैसे दे देता है और पैसे के बदले में जीवन भर वो मजदूर उनके यहाँ घर पर रह करके या खेत में रह करके कार्य करते हैं। उसे सांगड़ी व बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। और इसमें हाली प्रथा का और चाकर प्रथा का प्रचलन है। हाली प्रथा में मजदूर खेत में काम करते हैं और चाकर प्रथा में मजदूर सेठों के घर में रह करके उनकी सेवा करते हैं, जिसे चाकर प्रथा कहते हैं। आगे हम मानव व्यापार प्रथा की बात करें साथियों तो प्राचीन समय में महिलाओं को, कन्याओं को बेचा जाता था, उनका व्यापार किया जाता था। और इस प्रथा पर हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम 1847 में जयपुर में रोक लगाई। कहां पर लगाई? जयपुर में लगाई। और लुडलो के प्रयासों से, और उस समय राम सिंह द्वितीय शासक थे। नेक्स्ट, कुप्रथाओं में त्याग प्रथा की बात करें तो प्राचीन समय में राजपूतों में विवाह के अवसर पर चारण भाट जाति के लोग नेग लेते थे, जिससे परेशान होकर के कन्यावध प्रथा का प्रारंभ हुआ। त्याग प्रथा से ही कन्यावध का जन्म हुआ। और ये जो त्याग प्रथा है ये राजपूतों में प्रचलित थी। आगे हम बात करें डावरिया प्रथा की। जो महाराजा होते थे, राजा होते थे, सेठ होते थे, सामंत होते थे, वो अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर पुत्री की सेवा में कुछ कन्याओं को
भेज देते थे, जिसे डावरिया प्रथा कहते हैं। और ये कन्याएं जो जाती थी वो अपनी पुत्री की और उनके ससुराल वालों की सेवा करती थी। आगे हम रियाण प्रथा की बात करें तो मारवाड़ रियासत में या मारवाड़ क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रमों में, जैसे विवाह के अवसर पर मौसर में मेहमानों के स्वागत में मेहमानों को अफीम वितरित की जाती थी, जिसे रियाण कहते हैं। नेक्स्ट चारी प्रथा की हम बात करें तो प्राचीन समय से ही ये प्रथा प्रचलित है। और चारी प्रथा के अंतर्गत लड़की का पिता लड़के वालों से राशि लेकर के लड़की का विवाह कर देता था, जिससे वह विवाह ज्यादा दिन नहीं टिक पाता था, संबंध विच्छेद हो जाता था। फिर दूसरी जगह लड़की का पिता लड़के वालों से रुपए लेकर के वह भेज देता था। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाना न भूले साथियों। धन्यवाद।